अब भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं? 8। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। देखो जो शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करती है एक संस्था। एक संस्था है भारत में जो कि बताती है कि भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा, कौन सा नहीं होगा। वो जो डिसाइड करती है उसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी यही बताती है कि भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो केवल है 8। उसमें से पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी और सतरिया। कुल मिलाकर के कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए? 8। अब शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है वो देखिए। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। 2 है। और इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का। तो ये दोनों कहाँ का हो गया? केरल का। कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा। याद रखना कौन सा आसान है? ओडिसी ओडिशा आसानी से याद हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए फिर आगे चलेंगे। जो जो कोई बताता है ना, देखिए जैसे कि आप हम यहाँ पे कोई तो हमको बताएगा ना कि हम टीचर हैं, हमको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो उसी तरीके से जो बताता है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, वो जो डिसाइड करता है, वो डिसाइड जो करता है उस संस्था का नाम है संगीत नाटक अकादमी। करते हैं मोहिनी अट्टम से। अच्छा, मोहिनी नाम सुने आप लोग? मोहिनी कभी सुने हैं? क्या है मोहिनी बताइए तो। मोहिनी क्या है? देखो सही, आप सही एकदम सही जा रहे हैं, आप बोलिए, आप सही है, बोलना भी सीखिए। सही बोल रहे हैं आप। मोहिनी का रूप लिया था विष्णु जी ने, ठीक है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था, तो समुद्र से बहुत सारी चीजें निकली थी, बहुत सारी चीजें निकली थी। समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो समुद्र में एक पहाड़ रखा गया था, पहाड़ के द्वारा मंथन हुआ था। उस पहाड़ का नाम था मंदार पर्वत, जो अभी अभी बिहार के गया जिले में है। गया के वो अभी भी जाइएगा उस पे, और उस पे जो मंथन हुआ था तो शेषनाग को लपेटा गया था। एक साइड से असुर खींच रहे थे और एक साइड से देवता खींच रहे थे। उस पर्वत पे अभी भी उसका रगड़ा मतलब है, वो चिन्ह अभी भी मौजूद है मंदार पर्वत पे। सही बात है भाई, एग्जैक्टली सही बात है, आप जाके देखिए। नहीं तो सब यहां से उठा के ले गया था, फिर यहीं पे आके रख दिया गया। समुद्र यहाँ पे नहीं था, समुद्र मंथन समुद्र में हुआ था, ये पहाड़ वहां से उठा के ले गया था, पवित्र पहाड़ माना जाता है, तो फिर उसको वहां पे आके रख दिया गया। भागलपुर और गया के बॉर्डर पे है, आप जाके देख सकते हैं उस पहाड़ को, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीजें निकली थी, अमृत निकला था, विष निकला था, विष तो महादेव पी गए। उसके बाद जब अमृत निकला तो अमृत के लिए देवता और असुर दोनों में लड़ाई हो गई। तो आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको वेद पुराण, ऐसा लग रहा होगा कि एग्जैक्टली हम आपको पढ़ा रहे हैं डांस। आप क्या पढ़ रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य का मतलब है कि जिनका जिक्र जो है वो शास्त्रों में किया गया हो। तो जब जैसे ही लड़ाई हुआ देवता और असुर में पीने के लिए, अमृत को पीने के लिए, तो कोई नहीं चाहता था कि असुर सब अमृत पी ले, सब अमर हो जाता, अमर होता फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसे में विष्णु जी मोहिनी का रूप लेते हैं, ठीक है। मोहिनी का रूप लेते हैं और मोहिनी का रूप लेने के बाद असुरों के साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रूप कौन सा लेते हैं? मोहिनी का रूप। एक्चुअल में उसी मोहिनी नृत्य पे ये मोहिनी अट्टम है, उसी मोहिनी। अच्छा, मोहिनी का रूप किसने लिया था? भगवान विष्णु। एक बार नहीं, 2 बार लिया है। एक बार तो ये इस वाले केस में जब समुद्र मंथन में हुआ था तब। एक बार क्या हुआ था कि एक असुर था, एक असुर था, उसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर ने शिव जी का बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या की शिव जी की। और शिव जी की तपस्या करने के बाद उसने शिव जी से ये वरदान ले लिया कि हम जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। दे दिए वरदान।
अब वरदान लेने के बाद क्या किया कि वो शिव जी पे ही ट्राई करने के लिए चल दिए कि हम आप ही के सर पे हाथ रखेंगे, पहले यहीं से चेक करेंगे कि आप भस्म होते हैं कि नहीं होते हैं। अब भाई शिव जी आगे आगे भागते जाए, अब भस्मासुर पीछे पीछे उनका दौड़ते चले जाए। तो ऐसे में वापस से एक बार अवतार हुआ था, लिए थे विष्णु जी मोहिनी स्वरूप में आते हैं और भस्मासुर के सामने में जाकर उनके साथ डांस करना स्टार्ट करते हैं। डांस करते 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 अपने सर पे उसको अपने हाथ रखवा देते हैं और फिर से भस्मासुर भस्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी का तात्पर्य क्या है? कहानी का तात्पर्य ये है, अगर आपसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम जो है किससे संबंधित है, अब किस भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से ये पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? जो मोहिनी अट्टम है भगवान विष्णु को समर्पित है। और ऐसा ऐसा डिटेल में जाना है हम लोग को, हर एक डांस की डिटेल में जाना है। ये जो मोहिनी अट्टम देखते हैं, इस मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। जादूगरनी का नृत्य। देखिए, अट्टम का मतलब होता है डांस, ये भाषा है साउथ की भाषा है अट्टम। अट्टम का मतलब होता है नृत्य, अट्टम का मतलब नृत्य। मोहिनी का मतलब जादूगरनी। मोहिनी का तो इतना सुंदर वो रूप था उनका कि जादूगरनी की तरह वो लगते थे। भगवान विष्णु किसी को भी मोह लेते थे, अपने रूप के जाल में किसी को भी फंसा लेते थे वो भगवान विष्णु। इसीलिए से क्या कहा गया? जादूगरनी का नृत्य। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को। मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। इसी तरीके से एक एक नृत्य के डिटेल में जाएंगे और पहला